डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब से एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने अपने भारत में असर दिखाना शुरू किया, इन अरबी गुलामों की नींदें हराम होने लगी हैं। इन लोगों ने अपनी दीन की जिस गंदगी को पूरी दुनिया से छुपा के रखा था, एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने उसे सरे बाजार सबके सामने खोल कर रख दिया। इनके दीन में जितने भी आलिम हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जितना नामी गिरामी हो, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो एक्स मुस्लिमों की लाइफ स्ट्रीम में जुड़कर किसी भी मुर्दत के सवालों का जवाब दे सकें। क्योंकि जितने भी आलिम हैं, सब के सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी एक्स मुस्लिम से डिबेट की तो उनका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा, डोनेशन में मिलने वाला पैसा आना बंद हो जाएगा, जिससे उनका घर चलता है। इसीलिए ये लोग अपने शागिर्दों को एक्स मुस्लिमों की लाइव स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए भेजते हैं जिससे स्ट्रीम का माहौल बिगाड़ा जा सके, टॉपिक को कन्वर्ट किया जा सके, जो मेन मुद्दा है उस पर बातचीत ही ना हो सके। इसीलिए ये मोमिन रोज़ तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी स्ट्रीम में घुसकर धमकाते हैं तो कभी पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आते हैं। ये लोग रोज़ नए नए करैक्टर को गढ़कर आते हैं। कभी ये खुद को एक्स हिंदू बताते हैं तो कभी एक्स क्रिश्चियन बताते हैं। आज कौन सा मोमिन कैसा गेटअप करके आया है, आइए देखते हैं। ओके, मिस्टर एक्स हिंदू मुसलमान। हेलो। हाँ हेलो, ऊंची बोलो भाई। यार भैया मेरी 2 मिनट बात आप सुन ले। क्यों? 2 मिनट का आप मुझे टाइम दे दो। क्यों सुन लो? मैं अभी नया मुसलमान बना हूँ। तुम वही हो जो लास्ट टाइम साहिल के चैनल पे आए थे, इमोशन 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 की किलकिल करोगे। वो मोहम्मद नाम का था, ये वो नहीं, अलग है, इसकी आवाज अलग है। कभी इस्लाम कबूल किया भाई? अभी करा है, डिस्क्रिमिनेशन कितना? से। अभी बोले तो कितना पहले? अभी 5-6 महीने हो गए। अच्छा, खतना करवाया आपने? नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो किस तरीके? मैंने अभी आपका चैनल देखा इस्लाम है। क्यों कबूल किया? नहीं, वो यार, चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मैंने डिस्क्रिमिनेशन देख के कबूल करा है यार। अच्छा, एक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक मिनट, अगर एक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो, अबे सुन तो लेगा मेरी बात पहले। सुनने की क्षमता है क्या? वो भी खो दिया इस्लाम कबूल करने के बाद। अगर तुम्हारे को एक जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मैं मान लूं थोड़ा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो इसका ये मतलब है कि तुम दूसरे गटर में कूदी मार लोगे? नहीं, एंगल चेंज करें। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन है, तो क्या आपने इस्लाम को पढ़ के उसे कबूल किया, ये देख के कबूल किया कि इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एग्जैक्टली वही मेरा सवाल का मकसद था। मेरा यहाँ आधार तक नहीं बन रहा था। आधार बने ना बने, जो सवाल है वो पूछो। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारा कुछ भी बने। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन हो तो क्या इस्लाम को थूकोगे? लेकिन ये तो साबित भी नहीं हो सकता ना, इसलिए इस्लाम कबूल किया है नहीं किया है, ये तो इसको तो साबित भी नहीं कर सकता है। ये बोल देगा मेरे को कुछ नहीं आता, खतना नहीं हुई, हाउ वी कैन ट्रस्ट हिम? नमाज़ें नहीं पढ़ते यार भैया, मैं दलित हूँ। यार तुम दलित हो और तुम दलित रहोगे। तुम्हारी औकात ही ये थी कि तुम दलित होते, क्योंकि अगर तुम अकल से काम लेते और पढ़ते और समझते और त्यागते तो तुम ब्राह्मण हो जाते। ठीक है? तो बेटा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो तुम मेरे साथ, इतना तो। अच्छा यार, एक मिनट रुकना। अच्छा एक मिनट रुकना, मुस्लिम एक मिनट रुकना, एक्स हिंदू एक मिनट। अच्छा भाई लोग, ये जो हमारी प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, ये भी दलित समाज से ही है ना? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। दोस्तों एक बार सिर्फ कंफर्म करना मेरे को चैट पे। भाई हमें घुसने तक नहीं दिया जाता है। अबे रुकना, अबे चुप बैठ थोड़ा। भाई लोग जरा चैट में कंफर्म करो। हाँ जी, यस आ रहा है, कंफर्म आ गया। ओके, हाँ, तो तू बोल रहा है आधार कार्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है वो खुद दलित है, तो तू मतलब हाउ डज इट इवन मेक सेंस? अरे यार इसको छोड़ साहिल साहब, मैं आपको बताता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था, बहुत पहले भी बताया था, आज से 1.5 साल पहले। मैं उस जमाने में मुझे कुछ पता नहीं था, मैं उसे कहता था धागे वाला हिंदू।
ठीक है, वो धागा बांधता था। वो बाद में पता लगा कि ब्राह्मण लोग धागा बांधते हैं, उसका कोई नाम होता है, नाम मुझे इस वक्त फिर भी नहीं आता। सर वो भर भर के गालियां देता था इंडियन गवर्नमेंट को, पता है किस बात पे? कि हाँ पिछले 30 सालों से या 35 सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने कोटा सिस्टम निकाला हुआ है कि ये ब्राह्मणों को और ऊपरली जातों को ज्यादा नंबर लेने पड़ते हैं उसी कॉलेज में जाने के लिए, और इन दलितों को और नीचे वाली जातों को जिनको पहले इस मसले में रखा गया हुआ था एक जमाने में, उनको बहुत कम नंबर लेके कोटा सिस्टम पे उसी कॉलेज में दाखला मिल जाता। तो वो गालियां देता था भर भर हाँ के इंडियन रिजर्वेशन है गवर्नमेंट ना। की। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट को गाली देता था कि यार ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए किया था, और अब कोई भी पॉलिटिशियन जो है ना उसको रिवर्स नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन उसको रिवर्स करके इक्वालिटी पे लेके आएगा तो वो जो है ना उसको वोट बैंक नहीं मुश्किल हो मिलेगा। जाएगी। तो वो वोट बैंक की मुश्किल हो खातिर वो जाएगी। आज भी रखे हुए हैं, और 40 साल से चल रहा है। और वो रोता था कि यार जितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, जितनी मेहनत हमें स्टडी में करनी पड़ती है, उसकी आधी करके जो है ना कि उसी कॉलेज में जाते हैं। कहते हैं 400 नंबरों के फर्क से मेरे साथ बैठा हुआ बंदा जो है ना वो मेरे सेम कॉलेज में, मेरे कॉलेज में मेरी जमात में बैठा हुआ था, और वो भर भर के गवर्नमेंट को गालियां देता था इस चीज के ऊपर। तो क्या बातें करते हो यार मेरे साथ तुम? आप नहीं समझ रहे हो ना, एक अज्ञान जमाने भाव में में एक जमाने में इंडिया में ऐसी भाई। हरकतें होती थी। यस, मैं एग्री करता हूं, हिस्टोरिकली है ऐसा। आज के जमाने में नहीं होती। अच्छा आज के जमाने में भी एडम साहब, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, आज के जमाने में भी कुछ इलाकों में, बहुत ज्यादा देहाती इलाका है, वहां पे इंडिविजुअली अगर लोग इस तरीके से कर भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे कुछ नहीं है ऐसा। गवर्नमेंट तो कई सारी चीज आपको दे रही है। यू हैव रिजर्वेशन, यू हैव एवरीथिंग, आपको तो इतनी प्रोटेक्शन दी गई है गवर्नमेंट द्वारा। तो यार किस तरीके से आप ऐसी बात कर सकते हो कि मेरा आधार कार्ड तक नहीं बन रहा है? यू आर लाइंग एक्चुअली। ये तो हो गया जा यार, समझ। जा बच्चे, हो गया, तेरी तेरी हर लिहाज से पिटाई हो गई है। अब जाके इस्लाम से जरा पहले इस्लाम को सीख, फिर आ, फिर तेरा इस्लाम निकालते हैं। नहीं, ये तो यार वो मेरा वो जानने वाला है, दोस्त है, झूठ बोल वो रहा है, बेचारा आधार रोता है इस कार्ड बात नहीं पे। बनता है, झूठ बोलता है। हाँ, नहीं वो रोता था इस बात पे, वो रोता था यार, लिटरली रोता था, कहता था इतनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, इनको तो करना कुछ नहीं पड़ता, इसको तो करना ही कुछ नहीं पड़ता इन लोगों को। और वो ही यूज्ड टू लाइक लिटरली भर भर के गालियां देता था। कहता मोदी सरकार ने भी आके इसको रिवर्स नहीं किया, ये क्या बकवास है। हम्म। ठीक है 10 साल के लिए था, बराबरी पे ले आए, 20 साल बराबरी पे ले आए यार। अब क्या 40 साल से यार सेकंड जनरेशन कहता है उनकी आ गई है, भाई कब तक करोगे ऐसे? कब तक करोगे, क्यों करोगे? यार तो ये इधर तो- एडम साहब, इधर तो करप्शन का इतना मामला है कि वो रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग आके इधर आधार कार्ड बना लेते हैं, और ये दलित होके इसको आधार कार्ड नहीं बना रहा है। ही स्ट्रेट अवे लाइक सफेद झूठ बोल रहा है। तो ये सीन है। चले जी, कुछ सुपर चैटों का तवाजु करते हैं। ये तो जी जी। बराबर फेक था। हाँ। बप्पा रावल भाई कह रहे हैं आधार के बिना सिम कार्ड कैसे मिला, ये बता छू। माँ की यूज कर रहा होगा सिम। अंकित शर्मा कह रहे हैं भाई एससी एसटी एक्ट में बेल भी नहीं होता है 20। हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है, वही तो कह रहा हूँ, आपको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी आप इस तरीके से आके कंप्लेंट कर रहे हो। अच्छा मैंने ये भी कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि कुछ पिछड़े इलाकों में अभी भी ये ऊंच नीच, ऊंची जाति नीची जाति होता होगा, बट वो लोगों तक सीमित है, गवर्नमेंट में नहीं है भाई। गवर्नमेंट में यू आर गेटिंग जॉब्स, यू आर गेटिंग रिजर्वेशन, कॉलेज में आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, स्कूल में रिजर्वेशन मिल रहा है। तो गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पे आके कहोगे कि गवर्नमेंट लेवल पे ये हो रहा है, तो डेफिनेटली वी विल नॉट अग्री टू यू। आप झूठ बोल रहे हो। सर मेरे पास वो जर्नल जर्नल और ऊपर वाली जाति को क्या कहते हैं? एक जनरल नॉर्मल कोटा कोटा और होता है और एक, हाँ एक जनरल कोटा होता है और एक एससी एसटी ओबीसी वाला रिजर्वेशन होता है। तो वही ना सर, मेरे तो सर पर्सनल आंखों की बात है ना, आंखों से देखा, मुंह से सुना, कानों से सुना। क्योंकि हुआ ये कि मैं उसके साथ बात जब कर रहा था, आई वाज अ मुस्लिम, तो एज ए मुस्लिम उससे बात करता है कि यार तुम्हारे पास तो वहां पे जाते ही नहीं खत्म होती, वगैरह 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 ना। तो उसने कहा यार कौन सी जातें खत्म हाँ होती, जातों की वजह से। कहता है ये देखो, उसने कमीज उतारी, नीचे से धागा निकाल के दिखाया, कहता है ये देखो मैं ब्राह्मण हूँ, क्या फायदा हुआ मुझे ब्राह्मण होने का? मैं ब्राह्मण घर के पैदा होने की बजाय मैं
वो पता नहीं कौन सा उसने लफ्ज बोला था, उधर पैदा हुआ होता तो मुझे 1/10 मेहनत करनी पड़ती। आज अगर मैं यहाँ पे हूं तो मुझे 10 गुना ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे पहुंचना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो है वो हमें सपोर्ट ही नहीं करता। तो वो सारी बातें वो बता रहा था, और बता रहा था, वो बड़ा रो रहा था बेचारा इस बात में। तो कहता है यार क्या बात कर रहे हो भाई मुझसे आप, मैं मुझसे पूछो, तुम जातबाजी होती थी, बिल्कुल होती थी, अब नहीं है, अब तो बल्कि उल्टा हो गया है कि हमारे साथ सत्यानाश हो रहा है। सर मेरे सामने रोया है वो बंदा। सही है। Organization of Kafir countries कह रहे casteism was social evil and never in Hindu scripture. Thank you sir for the information. शिवम शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया। किमची किम कह रहे हैं सर ST/SC एक्ट डिजर्विंग इंडियंस लिविंग। I totally agree with you. रामनाथ भाई कह रहे हैं ये बांग्लादेशी है, जूते ठोको। पाखी जी कह रही हैं बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या गेट आधार कार्ड, झूठा। और ज्ञान साहब कह रहे हैं माई स्कूल फी वॉज डबल देन दलित्स इन सम क्लास। और ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं वो औरत ही क्या जो बात स्टेटमेंट कंप्लीट होने दे। वाह क्या क्या बात कही है ब्लैकपिंक भाई। अंशु मिश्रा एक्सपीरियंस है उसको पूरा। ब्लैकपिंक को बहुत एक्सपीरियंस है। अंशु मिश्रा कह रहे हैं एडम ब्रो क्या ही बोलूं। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।